हेलो स्टूडेंट्स। तो वापस से हम आ गए हैं मैराथन सीरीज लेकर। और आज का हमारा मैराथन सीरीज का एजेंडा रहेगा प्लानिंग चैप्टर 4। ठीक है। तो देखो, प्लानिंग चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। ठीक है। प्लानिंग वर्ड को अगर सिंपली अगर मैं बोलूँ, प्लानिंग आप समझो नॉर्मली, आप अपने लेवल पे सोचो, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ो। तो प्लानिंग का मतलब होता है कि कल को फ्यूचर में कुछ काम मुझे करना है, लेकिन उस चीज को सोच समझ उसके ऊपर सारी थिंकिंग आज कर लेने को प्लानिंग कहते हैं। ठीक है। तो अब देखना चैप्टर को मैं कैसे आपको प्रैक्टिकली इजीली कनेक्ट करूंगा। ठीक है। मैं थोड़ा थ्योरेटिकल इनिशियली करूंगा, क्योंकि आपको पहले थियोरेटिकल कंसेप्ट समझाना है, फिर उसको मैं तुरंत लिंक करूंगा कुछ एग्जांपल से, जिससे वो प्रैक्टिकली आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, प्लानिंग चैप्टर के लिए भी मैं अपने ही बनाए नोट्स यूज कर रहा हूँ। ठीक है। ये मेरी बनाई खुद की बुक है। अगर आपको इस चीज को परचेज करना है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, या कुछ दिनों में मेरा लाइव हो जाएगा फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, आप वहां से भी ऑर्डर कर पाएंगे। देखो, प्लानिंग चैप्टर सबसे पहले समझना, प्लानिंग वर्ड का यहाँ पे मतलब मैंने बहुत अच्छे से लिख दिया है। प्लानिंग का मतलब होता है तीन चीजों को एडवांस में डिसाइड करना। ध्यान सुनना, तीन चीजों को एडवांस में डिसाइड करना। डिसाइडिंग इन एडवांस थ्री थिंग्स: व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट। मतलब मुझे क्या करना है, कैसे करना है, यानी किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, और हु इज टू डू इट का मतलब है कौन करेगा वो काम। ठीक है। तो प्लानिंग वर्ड का मतलब हुआ क्या? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट। ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीरीज को थोड़ा पेस अप करते हैं। ध्यान सुनना, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला चीज है कि प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, यानी कहने का मतलब है प्लान तभी बनाते हैं जब कोई ऑब्जेक्टिव हो। और सारी प्लानिंग जब बनती भी है तो दिमाग में एक ही चीज चलता है जो हमने सोच रखा था, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। तो ये बोल रहा है प्लानिंग बनता और चलता सिर्फ एक रीजन से है, दैट इज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। सो इट इज इट्स फीचर इज फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। जैसा कि हम लोगों ने मैनेजमेंट में देखा था, POSDC। तो सबसे पहले इसमें क्या आया? प्लानिंग। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आता है। तो सबसे पहले क्या आया? प्लानिंग। इसीलिए मैंने बोला दिस इज प्राइमरी फंक्शन, यानी कि यहीं से स्टार्ट होता है मैनेजमेंट का प्रोसेस, यानी मैनेजमेंट के स्टेप्स यहीं से शुरू होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी फंक्शन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है परवेसिव। प्लानिंग सिर्फ मैं नहीं करता, सिर्फ आप नहीं करते, सिर्फ एक बिजनेस नहीं करता, सिर्फ सोशल इन्वायरमेंट या लीगल इन्वायरमेंट नहीं करता। प्लानिंग हर एक जगह होती है, हर एक समय होती है, ऑलमोस्ट हर एक चीज के लिए की जाती है। ठीक है। तो यही बोल रहा है इट इज ऑल परवेसिव, यानी प्लानिंग इज प्रेजेंट एवरीवेयर। प्लानिंग इज प्रेजेंट एवरीवेयर। टॉप लेवल भी प्लान कुछ बनाती है, मिडिल लेवल भी अपने कुछ प्लान बनाती है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी अपने कुछ प्लान बनाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग हर कोई बनाकर चल रहा है। ठीक है। दस इट इज परवेसिव। फ्यूचरिस्टिक, जैसा कि इसके नाम में ही मैंने बताया था, प्लानिंग आज के लिए या बीत गई चीज के लिए नहीं होती। प्लानिंग किस चीज के लिए होती? कल को जो करना है, कल को जो हमें फेस ऑफ करना है, उसके लिए प्लानिंग की जाती है। तो प्लानिंग क्या है हमारे लिए? प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक चीज है। ठीक है। प्लानिंग क्या है हमारे लिए? एक फ्यूचरिस्टिक चीज है, यानी ये फ्यूचर में होने वाली चीजों को सोच समझकर अचीव करने के लिए बनाई जाती है। इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। इसका कहने का मतलब प्लानिंग में हम एक्चुअल वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब इन रियल मैनुअल वर्क नहीं हो रहा है, एक्चुअल वर्क नहीं हो रहा है। प्लानिंग में हम डिसीजंस ले रहे हैं। क्या डिसीजन? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु इज टू डू इट। ये क्या है? डिसीजंस ही तो है। ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज मेंटल एक्सरसाइज, यानी यहाँ पर कोई फिजिकल वर्क नहीं होता, यहाँ पे कोई एक्चुअल वर्क नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ क्या चलती है? थिंकिंग चलती है। क्या चलती है? सिर्फ थिंकिंग चलती है। यहाँ सिर्फ थॉट्स होते हैं। यहाँ पर कोई एक्चुअल वर्क, फिजिकल मैनुअल वर्क नहीं किया जाता, ओनली मेंटल वर्क किया जाता है। ठीक है। दस इट इज मेंटल एक्सरसाइज।
इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा, मेंटल एक्सरसाइज का एक छोटा और पॉइंट बता देता हूँ। मेंटल एक्सरसाइज को आप ऐसे भी समझा सकते हो कि यहाँ पर ना अपने गेस वर्क नहीं मारने हैं, यहाँ पर लॉजिक्स के साथ, फैक्ट्स के साथ बात करना होगा आपको प्लान बनाते वक्त, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी इट इज नॉट वन टाइम, इसको एक बार नहीं करना है, इट शुड बी डन रेगुलरली, कंटिन्यूअसली, ठीक है। ये रेगुलरली चलेगा, कंटिन्यूअसली चलेगा, तो याद रखना प्लानिंग कंटिन्यूअस फंक्शन है। प्लानिंग क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, नॉट वन टाइम, इट इज नेवर एंडिंग। एक प्लान खत्म होगा फिर एक नया प्लान, ऑर्गेनाइजेशन में आए दिन कुछ ना कुछ नया नया प्लान डेवलप होते ही रहता है, इसीलिए तो ऑर्गेनाइजेशन चल पा रही है, ठीक है। तो यही चीज ये बोल रहा है, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस नॉट वन टाइम। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में कवर कराऊंगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है बोर्ड्स में आपको 100 मार्क्स दिलाना। उसके लिए मैं पहले उन चीजों को कवर करूंगा जो एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट एक और, दैट इज प्लानिंग का प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो प्लानिंग का प्रोसेस, पहले इसको थियोरेटिकली समझा रहा हूँ फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज कि आप प्लान करते हो, जब आप प्लान करते हो तो सबसे पहले उसमें क्या सोच रहे हो कि मुझे करना क्या है, यानी व्हाट टू डू। आप सोचते हो क्या? व्हाट टू डू, करना क्या है, दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्टिव। तो यही बोल रहा है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज टू सेट एन ऑब्जेक्टिव, कि भाई करना क्या है, किस चीज के लिए प्लान कर रहे हैं, पहले वो मैटर, वो पर्पस तो डिफाइन कर ले। तो यहां पर आपको वो पर्पस डिफाइन करना है, ठीक है। अच्छा, जब आप कोई पर्पस डिसाइड करते हो, कोई ऑब्जेक्टिव बनाते हो, तो उस ऑब्जेक्टिव से जुड़े ना आपके बहुत सारे थॉट्स आएंगे। क्या आएंगे? बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत सारे अजम्पशंस आएंगे कि यार ऐसा भी कर लेते हैं, वैसा भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, अच्छा ऐसा हो गया तो क्या होगा। ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो ढेर सारे अजम्पशंस आप उस ऑब्जेक्टिव, उस प्लान को लेकर बनाते हो ना, उसको कहते हैं डेवलपिंग प्रेमाइसेस। यानी जब मैंने एक ऑब्जेक्टिव बनाया तो उससे जुड़े सारे थॉट प्रोसेसेस, एजम्पशंस मैं क्रिएट करता हूं। फिर ये सब दिमाग में रखते हुए मैं ये खोजता हूं कि भाई कितने सारे ऑल्टरनेट्स हैं। तो यहां पर गलती से सेलेक्टिंग वर्ड लिखा है, आप यहां लिखना आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। यानी कहने का मतलब है इस स्टेप पे मेरे जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको पूरा करने के कितने सारे ऑप्शंस हैं, कितने सारे वेज हैं, ठीक है। उसको खोजना, उसको सर्च करना क्या कहलाता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। यानी उस काम को करने के कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं। चलो मैंने बहुत सारे अल्टरनेटिव खोजे, तो सारे अल्टरनेट, सारे मेथड, सारे वेज तो यूज नहीं करूंगा, कोई एक ही यूज करूंगा। और कौन सा यूज करूंगा? तो ध्यान से सुनना, उसके लिए मैं क्या करूंगा? इवैल्यूएट करूंगा, यानी आपस में इन ऑप्शंस को कंपेयर करूंगा, यानी कंपैरिजन करूंगा, ऑप्शंस को आपस में कंपेयर करूंगा। कंपैरिजन में मैं क्या चीज मेन देखता हूं, उसको कहते हैं कॉज एंड बेनिफिट एनालिसिस। क्या? कॉज एंड बेनिफिट एनालिसिस की जाती है, मतलब इन सारे ऑप्शन में कितना खर्चा या कितना कॉज या क्या दिक्कतें भी हैं और उसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा, लगाने पर कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा होगा। तो उसको कॉस्ट बेनिफिट या कॉस्ट बेनिफिट, ठीक है, इसको मैं कॉस्ट लिख देता हूं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो जो कॉस्ट आप दे रहे हो ना, उसके हिसाब से आपको बेनिफिट क्या है। तो सारे का जब आप कॉस्ट, लगा हुआ कॉस्ट और उसका बेनिफिट मेजर करते हो, तो उसमें जो बेस्ट निकलेगा, क्या? जो बेस्ट निकलेगा, यानी जो इफेक्टिव एफिशिएंट होगा, जिसमें सबसे कम कॉस्ट में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आप उसको क्या कर लोगे? सेलेक्ट, यानी उसको ऑप्ट कर लोगे। उसको क्या कर लो? ऑप्ट कर लोगे, यानी उसको चूज कर लोगे। तो यही बोल रहा है, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है कि आप उन सारे ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को ऑप्ट करते हो, चूज करते हो, ठीक है। उसके बाद आप उस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ते हो और अपना सोचे हुए प्लान को इंप्लीमेंट करते हो। इंप्लीमेंट मतलब उस काम को शुरू करना, एग्जीक्यूट करना, यानी उसको एक्चुअली परफॉर्म करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस।
उसको फिर जो आप सोचे थे उसको करना शुरू करते हो, तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, यानी प्लान को शुरू करना, एग्जीक्यूट करना। जब आप प्लान को एग्जीक्यूट कर देते हो, तो एग्जीक्यूट करने के बाद ऐसे ही नहीं कि प्लान चलते रहा, आप कुछ देख नहीं रहे, आपको टाइम टू टाइम ये चेक करते रहना होगा कि भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। तो उसको हम कहते हैं फॉलो अप, का मतलब चेक करना प्लान को। ठीक है, प्लान को क्या करना, चेक करना टाइम टू टाइम। ठीक है, टाइम टू टाइम कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है, जैसा सोचा था वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाद में ये ना पता चले कि आप पूरा प्लान बना के रख दिए और वो प्लान कोई इंप्लीमेंट ही नहीं किया, या किया तो ढंग से काम ही नहीं हुआ। तो ऐसे प्लान बनाने से थोड़ी होगा यार, वो ढंग से जैसा सोचा वैसा चलना भी चाहिए। तो उसी को चेक करना, मॉनिटर करने को फॉलो अप कहते हैं। फॉलो अप एक बहुत छोटा सा पार्ट है प्लानिंग के अंदर में हम, लेकिन इस काम के लिए कंट्रोलिंग का फंक्शन है, जो कि हम चैप्टर लास्ट ये वाला 8th चैप्टर में कवर करेंगे, तो और अच्छे से समझ में आएगा कंट्रोलिंग में आपका। वहां पर मैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग और कंट्रोलिंग जब कवर करूंगा तो आपको समझाऊंगा इसका लिंकेज कैसे है वहां। ठीक है, विद दिस हमारा प्लानिंग का प्रोसेस खत्म। जैसा कि मैंने आपको बोला था, थ्योरेटिकली समझाने के बाद आपको प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना, मैं आपके ऊपर ही कनेक्ट करता हूं। आपका ऑब्जेक्टिव अभी क्या है? बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क्स सिक्योर करना, सिंपल बात। ठीक है, मैं 98 99 के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 100 मार्क्स सिक्योर करने की बात करते हैं। ठीक है, 100 मार्क्स सिक्योर करने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव तो आपने सेट कर दिया। अब आपके दिमाग में क्या क्या आएगा, यार ये 100 मार्क्स के लिए कौन सी बुक्स लेना ठीक होगा, यार मेरे को ट्यूशन या कोई क्लासेस लेनी जरूरी है, या सर का ये जो वीडियो है इनफ हो जा रहा है, इससे समझ में आ जा रहा है। अच्छा, क्या स्कूल में जो टीचर समझा रहे हैं या स्टडी मटेरियल है, क्या उसको रेफर करना चाहिए, क्या मुझे कोई सेट ऑफ सैंपल पेपर्स लेने चाहिए, कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्विंग बुक्स लेने चाहिए या नहीं, या मेरे को और एक्स वाई जी ऑप्शंस जो हैं उसको देखना। ये जो आप सोच रहे हो ना, इसको कहते हैं डेवलपिंग प्रेमाइसेस। अच्छा, आपने इतना थॉट सोच लिया, अब आप खोजोगे कि यार मेरे को 100 मार्क्स पाने के लिए क्या क्या अल्टरनेट है। तो आपको क्या क्या अल्टरनेट मिल सकते हैं मार्केट से? कुछ प्रैक्टिस पेपर्स अच्छे मिल सकते हैं, पास्ट ईयर के पेपर्स मिल सकते हैं सीबीएसई के, मेरे लेक्चर्स आपको मिल सकते हैं, मेरी बनाई कंसेप्ट बुक मिल सकती है, मेरी बनाई क्वेश्चन बैंक मिल सकती है। ये सारी चीज भी तो आपको मिल सकती है। ठीक है, तो आप ये सारी चीजों को देखें, इतने सारे आपको ऑप्शंस मिले। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स का वीडियो हो सकता है, आपके पास अल्टरनेट बहुत सारे हैं, ये सारे आपने खोज लिए, तो क्या सारा पढ़ना शुरू कर दोगे? सारा किए ना बेटा, तो वही बात हो गया, दो नाव पे पैर रखे और सवार एक में भी नहीं हो पाओगे, डूबोगे फिर। ठीक है, तो सिंपल यही बात है, क्या बोल रहा है आपको कि इतने सारे अल्टरनेट में से अब आपका क्या काम होगा, इतने ऑप्शंस में से इनको आपस में मेजर करना, कंपेयर करना, कि यार मार्केट में जितनी सारी बुक हैं, वो सारी बुक कोई 400 पेज, कोई 500 पेज, ठीक है, कोई ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खूब सारे कंटेंट जो कि सीबीएसई जिंदगी में नहीं पूछा। आपके पास बहुत सारे अल्टरनेट है। मैंने जो बुक बनाई वो पूरी बुक बिजनेस की कितनी है, 135 पेजेस में। अगर 135 पेज में अगर मैं 100 मार्क्स का कवरेज रखा हूं, तो आपके लिए इफेक्टिव और एफिशिएंट, कम टाइम में मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ मार्क्स सिक्योर करने का अच्छा तरीका है। आपने बहुत सारे ऑप्शंस किए हैं। दूसरा फायदा आप देखो, आप वो बुक ले रहे हो, तो आपको उसी बुक से पढ़ाने वाला टीचर फ्री में कंटेंट दे के रखा है, तो आपको समझना और उसको पढ़ने के लिए मटेरियल दोनों आपके पास है अवेलेबल। तो ये चीज, अच्छा उसकी कॉस्टिंग भी मैंने ना बहुत नॉमिनल रखी है। मतलब मैं सच सच बोलूं तो मैंने ऐसा प्राइसिंग रखा है ना, कि आप मार्केट में उस प्राइस पे मैं नोट्स नहीं निकाल पाओगे जितने पे मैंने बुक निकाल के रखी है। तो आप गो थ्रू करना, उसको देखना जरूर। ठीक है, अच्छा, अब और आगे चलते हैं। तो आपको इतने सारे ऑप्शंस तो मिल गए ना, उसमें से आपने मेजर किया। लेट सपोज मेरी वाली चीजें आपको पसंद आती हैं, ठीक है, तो आप उस चीज को कॉस्ट बेनिफिट मेजर करने के बाद सेलेक्ट किए, तो उसको हमने कहा क्या, सिलेक्शन ऑफ एन अल्टरनेट। आपने एक अल्टरनेट, एक ऑप्शन चूज कर लिया कि चलो सर की बुक है, क्वेश्चन बैंक है, उनका वीडियो है, इनफ है। ठीक है, अब जब आपने ये कर लिया, तो क्या बुक खरीद के रख दोगे काम हो जाएगा, वीडियो डाउनलोड करके रख दोगे काम हो जाएगा? नहीं बेटा, अब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे कि नहीं, वीडियो देखोगे, वो बुक में मार्किंग करोगे, रीड करोगे। ऐसा नहीं है, मैंने कहीं नहीं बोला कि मैं मेरी बुक खरीदने से 100 नंबर आएंगे, मेरी बुक खरीद के पढ़ने से 100 नंबर आएंगे, वो भी मन से। ठीक है, तो वही चीज ये बोला, आपने क्या किया, उसको इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन एक चीज बताओ, आप इंप्लीमेंट कर दिए, कैसे पता चलेगा कि आप सही ट्रैक पे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है?
तो आपको बीच बीच में खुद के ऊपर चेक पॉइंट डालने पड़ेंगे। आप बीच में ऐसे कर सकते हो कि माइलस्टोन्स बनाए कि 10 दिन में ये कवर होना चाहिए, तो आप 10वें दिन पे वो मेजर करोगे कि हुआ या नहीं। ठीक है, इसी तरीके से आप ये देखोगे कि यार पास्ट ईयर के, मान लो मेरा एक चैप्टर का कंटेंट पढ़ लिया, पास्ट ईयर के पेपर उठा लिए, अब आप देखोगे ना कि सर बोल रहे 100 मार्क्स उसी से आएगा, क्या सारा क्वेश्चन का आंसर इस बुक में मिला? ये सब आपको चेक करना होगा। अगर आप नहीं चेक कर सकते तो उसके लिए क्या करोगे? हम जैसे एक टीचर को अपॉइंट अपने साथ कर लोगे कि सर आप बताते रहो यार टाइम टाइम टेस्ट लेके कि सब ठीक चल रहा है या नहीं। तो उसको कहते हैं फॉलो अप एक्शन, यानी जो हम सोचे हैं वो रियल में कन्वर्ट हो भी पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये तो हो गया। और सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ प्लान। देखो मैं यहां पर वो एग्जांपल्स नहीं दूंगा, कुछ चीज प्रीमियम बैचेस के बच्चों को बेनिफिट होने दो। ठीक है, मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूं ना तो बाहुबली मूवी का एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, और बाहुबली के एक एक सीन से मैं टाइप्स ऑफ प्लान को क्रैक करता हूं और बहुत प्रैक्टिकली कनेक्ट करता हूं। लेकिन अभी मैं वो एग्जांपल्स नहीं दूंगा, अभी मैं आपको सिंपली वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो इसके कंसेप्ट बोर्ड के लिए रेलेवेंट है। सुनना क्या है, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्टिव बोलता है कि भाई एक वो टाइप ऑफ प्लान जो सब चीज का एंड पे आता है। मतलब जब मैं कोई काम शुरू करता हूं तो मैं एक उसका अंत सोचता हूं ना, वो जो अंत सोच रहा हूं दैट इज माय ऑब्जेक्टिव। तो वो एंड रिजल्ट को ही हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो एंड रिजल्ट, ठीक है, वो हम क्या कह रहे हैं? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है, अब सुनना, स्ट्रैटेजी। बेटा स्ट्रैटेजी वर्ड का मतलब समझो। स्ट्रैटेजी को मैं हिंदी में बोलते हैं रणनीति, और रणनीति एक ही चीज के लिए बनाई जाती है। रणनीति बनाते हैं कंपटीशन को, कॉम्पिटिटर्स को फेस करने के लिए, कॉम्पिटिटर्स को फेस करने के लिए, यानी हमारे कॉम्पिटिटर को धूल चटाने के लिए जो प्लान हम करते हैं उस प्लान को हम क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजी करते हैं। ये होता है ना कि एक कंपनी एक ऑफर निकालती है तो उसके रिस्पॉन्स में दूसरी कंपनी एक नया ऑफर निकालती है उसको compete करने के लिए, कि वो मार्केट, वो मेरा मार्केट ना तोड़ पाए, उल्टा मैं उसी का मार्केट तोड़ लूं, उसी के कस्टमर ले आऊं। तो हम कोचिंग वाले भी ऐसा करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लड़ाई करके नहीं करते, हम बेस्ट कंटेंट दे के करते हैं। ठीक है, तो यही ये बोल रहा है क्या, कॉम्पिटिटर्स को फेस करने की बात कर रहे हैं। कॉम्पिटिटर को फेस करने को ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजी। देन कम्स पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? पॉलिसी जनरल स्टेटमेंट होते हैं, मतलब आप अपने जो डे टू डे लाइफ में लोगों को बोलते हो फॉलो करने, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो डे टू डे वर्किंग में यूज होता है उसको कहते हैं पॉलिसी। जैसे कि भाई सेफ्टी की पॉलिसीज होती है, हेलमेट बेल्ट ये सब लगाना। इसी तरीके से क्या होता है, आप कैश में डील करोगे या क्रेडिट की पॉलिसी रखोगे, ये भी एक पॉलिसी है। तो ये क्या बोल रहा है कि पॉलिसी का मतलब हो रहा है जो जनरल लाइफ में, जनरल डे टू डे वर्किंग में यूज करने वाले कुछ गाइडलाइंस। ठीक है, ये जनरल नेचर के होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। आप इसको थोड़ा मोड़ा तोड़ मरोड़ सकते हो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। लेकिन पॉलिसी से जुड़ा एक चीज है इसी के तरीके, थोड़ा सा डिफरेंस के साथ, देखो क्या है, वो है रूल। रूल क्या बोलता है? रूल स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं। क्या होते हैं? रूल स्पेसिफिक। वो जनरल था और ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इसमें कोई भी डिस्क्रिशन ओपिनियन नहीं चलता। ये बताता है व्हाट टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी, क्या करना है और क्या नहीं करना है को रूल कहते हैं। रूल में किसी को कोई सोच समझ नहीं लगानी, जैसा बोला जाता है वैसा करके देने का। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना। जैसे कि आपके स्कूल में कई सारे रूल है और जब जब आप तोड़ तोड़ देते हो उसको तो कौन कर पीछे से आता है? आपके पीटी टीचर, और ठोक देते 50 रुपए का फाइन। ठीक है, तो वही बोल रहा है जब जब रूल टूटेगा तो उस पर ठुकेगा फाइन। तो ये है हमारा टाइप ऑफ प्लान। नेक्स्ट है प्रोसीजर वर्सेस मेथड। देखो प्रोसीजर और मेथड में क्या फर्क है या क्या सिमिलरिटी कहीं ना कहीं। देखो क्या बोल रहा है, प्रोसीजर में मैंने बहुत बड़ा सा एक बोला है, इट डिस्क्राइब्स मैनर या वे, इट डिस्क्राइब्स वे। लेकिन मेथड में मैंने बोला है इट प्रेस्क्राइब्स वे। डिस्क्राइब्स वे, प्रेस्क्राइब्स वे, ये कहने का मतलब प्रोसीजर बोलता है एक एक स्टेप की बात करता है। क्या करता है? एक एक स्टेप, मतलब पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उस सीक्वेंस, उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की सीक्वेंसिंग को हम क्या कहते हैं? प्रोसीजर। लेकिन मेथड, यानी मेथड का मतलब होता है एक काम को करने के कितने वेज हैं, कितने ऑप्शंस हैं, ये है मेथड।
मेथड और प्रोसीजर ध्यान समझना, जब मैं कोई काम शुरू करता हूं तो देखता हूं उसको करने के कितने तरीके हैं, उस तरीकों को हम कहते हैं मेथड। और जैसे ही मैं एक मेथड को चूज करता हूं, तो अब उसको मेरे को आगे लेके बढ़ने के लिए जरूरी होता है प्रोसीजर। तो एक एक स्टेप आगे लेके जाने वाला काम कौन करता है? प्रोसीजर। ठीक है, तो प्रेस्क्राइब करता है कितने ऑप्शंस हैं। ठीक है, प्रेस्क्राइब करता है मेथड, और उसको डिस्क्राइब आगे करके ले जाता है प्रोसीजर। आगे चलते हैं, प्रोग्राम और बजट। पहले बजट सुनो, प्रोग्राम लास्ट। ठीक है, बजट का मतलब ये एक न्यूमेरिकल टर्म्स में समझाने वाला स्टेटमेंट, मतलब हर चीज को ये क्वांटिफाई नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है बजट। ठीक है, हम जैसे कैश का बजट बनाते हैं, ह्यूमन का बजट बनाते हैं, इनकम का बजट बनाते हैं, एक्सपेंडिचर का बजट बनाते हैं। तो बजट कुछ नहीं है, एक एस्टिमेट है, एक रफ आइडिया देता है। ठीक है, न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है ये। ठीक है, यही वो तरीका है, बजट ही वो चीज है जिससे हम डेविएशंस का, कमियों का हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इधर उधर हो रहा है उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना, बजट ही वो चीज है जिससे हम कमियों का पता लगा सकते हैं। क्लियर रहेगा इतनी बात? ठीक है, ओके। अब और आगे चलते हैं। ठीक है, देखो हमारे मेजर मेजर जो कंटेंट थे खत्म। अब 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आने का जो चांस है उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान सुनना। ठीक है, एक चीज है इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन। इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन में अगर मुझसे कोई पूछे कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलता हूँ लिमिटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना। अब सुनो, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग करना जरूरी ही क्यों है, यूज क्या है प्लानिंग का? तो सबसे पहला, प्लानिंग से मुझे डायरेक्शन मिलता है। ये तो हमने फीचर में भी देखा कि क्या काम कैसे करना है, इसका गाइडेंस, इसका डायरेक्शन कहां से मिलता है? प्लान बनाने के बाद, प्लानिंग से ही तो मिलता है। दस इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब जितनी अच्छी प्लानिंग उतनी कम अनसर्टेनिटी, उतनी कम अनसर्टेनिटी। हायर या ग्रेटर इज द प्लानिंग, लेसर इज द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी। ये क्या बोलता है? मैं प्लानिंग से, ध्यान सुनना, मैं प्लानिंग से अनसर्टेनिटी को घटा सकता हूं, हटा नहीं सकता। याद रखना, मैं प्लानिंग से क्या कर सकता हूं? अपने अनसर्टेनिटी, रिस्क को घटा सकता हूं, हटा नहीं सकता। रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। तो वही लिखा है, प्लानिंग हेल्प्स टू रिड्यूस लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। यानी कहने का मतलब, दो लोग, ड्यूप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होने देता। क्या? ड्यूप्लीकेशन ऑफ वर्क, ड्यूप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होने देता। मतलब एक ही काम को दो तीन लोग नहीं करते। ठीक है, तो क्योंकि ये क्लियर होता है ना, हु इज टू डू इट, कौन करेगा, क्या काम करेगा, व्हाट टू, हाउ टू एंड हु इज टू, सबका काम डिफाइंड है। तो कोई दूसरे का काम नहीं करेगा, तो ओवरलैपिंग नहीं होगा, तो टाइम और रिसोर्स का वेस्टेज नहीं होता। नेक्स्ट है प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। यानी जब प्लानिंग, बिफोर, ध्यान से सुनना, बिफोर प्लान इज फॉर्म्ड, इससे जुड़ा ना दो लिमिटेशन है, रिजिडिटी और क्रिएटिविटी, उस पे बात करेंगे, इससे जुड़ा है, अभी सुनना। बिफोर प्लान इज फॉर्म्ड, ये क्या बोल रहा है? जब एक प्लान को बनाते हैं, तो बनने से पहले तक उसमें जितने भी नए चीजें हो सकते हैं, आइडियाज हो सकते हैं, वो सारे को अलाउ किया जाता है। जितने भी होते हैं वो सारे को अलाउ किया जाता है। ठीक है, तो नए नए थॉट्स, नए नए आइडियाज को यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। यानी ये हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि शुरू से ही हमें पता होता है फ्यूचर की कई सारी चीजों को हम एस्टिमेट करके चलते हैं। तो हमारे जो डिसीजंस होंगे फ्यूचर को लेकर, वो बेटर होंगे, बिना प्लान वाले से तो बहुत लाख गुना बेटर होंगे। तो यही बोल रहा है, ये हमारे को अच्छे डिसीजंस, थोड़े ज्यादा सक्सेसफुल डिसीजंस लेने में, राइट डिसीजन लेने में गाइड करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंस, स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। यानी कि हमारा ये जो प्लानिंग है, ये हमारे कंट्रोलिंग चैप्टर के लिए स्टैंडर्ड बना के देता है। यानी यहाँ पे जो मैं बना के स्टैंडर्ड रखता हूँ कि इतना मेरे को करना है, कंट्रोलिंग में उसी को जाकर मैं चेक करता हूँ कि जैसा सोचा था उतना हो भी पाया है या नहीं। तो इसीलिए ये बोल रहा है, इट प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, इट एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, with this we have ended our importance of planning, last chapter of लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ध्यान सुनना, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग क्या बोल रहा है? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। कहने का मतलब, ध्यान सुनना,
आफ्टर प्लान इज फॉर्म्ड, आफ्टर प्लान इज फॉर्म्ड, ये बात याद रखना। प्लान बनने से पहले वो इनोवेटिव था, जैसे ऊपर देखा। प्लान बनने के बाद रिजिड होता है, मतलब प्लान बनने के बाद चेंजेस एक्सेप्ट नहीं किए जाते। जैसा लिख दिया बन गया, वैसा सबको अब एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है मे नॉट वर्क इन। अच्छा, इससे जुड़ा एक और पॉइंट है रिजिडिटी से जुड़ा, तो उसको यहीं पे बता देता हूं। देखो, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, थोड़ा बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए एक साथ बता रहा हूं। देखो, रिजिडिटी का मतलब क्या हुआ, जो बन गया वो मानने का। रिड्यूसेस क्रिएटिविटी क्या बोल रहा है कि प्लान बनने के बाद, ये भी आफ्टर प्लान इज फॉर्म्ड, ये भी आफ्टर प्लान इज फॉर्म्ड, तो एक बार प्लान बन गया ना, तो न्यू आइडिया नहीं एक्सेप्ट होंगे। तो देखो, जो बोला जैसा बोला वैसा करने को रिजिडिटी कहते हैं। लेकिन किसी के दिमाग में उससे भी ज्यादा अच्छा आइडिया आ रहा है, उसकी क्रिएटिविटी वहां पर दिखने वाली है, तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो उसकी क्रिएटिविटी हैम्पर होगी। दोनों में डिफरेंस समझो। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रिजिडिटी वर्ड ज्यादा सुटेबल है, लेकिन एक इंसान के पर्सनल लेवल से सोचो, एम्प्लॉय के लेवल से, तो वहां पर उसकी क्रिएटिविटी हैम्पर हो रही है, खराब हो रही है। तो ये बोल रहा, वंस द प्लान इज फॉर्म, नो फर्दर न्यू आइडियाज आर एक्सेप्टेड, दिस रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट ये देखो, मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट और डज नॉट गारंटी सक्सेस, ये भी इंटरकनेक्टेड है। ये क्या बोल रहा है, प्लान जब हमने बनाया था तो सिचुएशन कुछ और थी, लेकिन इन्वायरमेंट बदल गया। डायनेमिक होता है क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट बार बार चेंज होता है, रैपिडली चेंजिंग। तो अब चीजें बदल गई, तो हो सकता है कि भाई ये बदली हुई इन्वायरमेंट में मेरा पहले वाला प्लान वर्क ना करे। ठीक है, तो यही ये बात बोल रहा है, डज, ये मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, यानी कि जब बार बार चीजें चेंज होते जा रही हैं, तो हमारा प्लान के वर्क होने का, काम चल जाने का बहुत कम चांस है। और सिंस वो सही से चल नहीं पाएगा, तो इससे हम बोलते हैं इट डज नॉट गारंटी सक्सेस, यानी इट इंक्रीजेस चांस ऑफ सक्सेस, इंक्रीजेस चांस ऑफ सक्सेस, लेकिन 100% श्योर नहीं कर देता कि ये तो मिलेगा ही। जैसे कि आप प्लान बना लिए, मेरी क्लास बुक सब ले लिए, आपके 100 मार्क्स पाने के चांस बढ़ जाएंगे, लेकिन ना मैं ना आप 100% श्योर शॉट कोई टीचर नहीं बोल सकता कि आएगा ही आएगा। तो यही बोल रहा है, इट इंक्रीजेस चांस ऑफ सक्सेस बट डज नॉट गारंटी सक्सेस। फिर बोल रहा है यहाँ पर, ह्यूज कॉस्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग, मतलब प्लानिंग करने वाले ना टॉप लेवल के लोग होते हैं, टॉप मैनेजमेंट करती है, लेबर कैटेगरी नहीं करती। और टॉप मैनेजमेंट को एकदम हाई पेमेंट चाहिए होता है। ठीक है, दिमाग ऐसे ही नहीं देंगे वो अपना। ठीक है, इतनी पढ़ाई ऐसे ही नहीं किए हैं वो लोग आईआईटी आईआईएम वगैरह में। ठीक है, सीए वे कर रहे हैं, पूरी जिंदगी घिस रहे हैं, तो वो ऐसे ही के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग आपको एक ह्यूज अमाउंट मांगेंगे अच्छा प्लान बनाने के लिए। तो यही बोल रहा है, इट इज कॉस्टली। ठीक है, दूसरा बात, टाइम कंज्यूमिंग, यानी प्लान ना नॉट वन नाइट गेम। ठीक है, वन नाइट गेम नहीं है ये कि एक रातों रात बना दिया और अगले दिन चला दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको बकायदे बहुत टाइम लेकर, बहुत सोच समझ कर प्लानिंग करनी पड़ती है, और बहुत सोच समझ कर एक एक चीज का प्रॉस एंड कॉन्स लेना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ होगा तो प्लानिंग ही बेस है सब आगे के लिए, वो गड़बड़ तो आगे का सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत सोच समझकर बनाया जाता है। ठीक है, तो विथ दिस वी हैव वाइंडेड आवर प्लानिंग चैप्टर। अब देखो ध्यान से सुनना, मैं अपने क्लासेस में तो बहुत सारे फनी एग्जांपल्स वगैरह और ये सब लेकर चलता हूँ। ठीक है, हालांकि ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम और कुछ चीजें रिवीजन में रिवीजन की तरह ही रखना ज्यादा बेटर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग, बोर्ड के अकॉर्डिंग जो कवरेज जरूरी है वो मैंने कर दिया है, और हमारा ये प्लानिंग चैप्टर एंटायरिटी में कवर हो गया है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है, तो आप मेरे को, मैं आपको नंबर मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट करना। ठीक है, 97541739 ठीक है, ये मेरे पीडीएफ के साइड में भी मैंने मेंशन करके रखा है। आप इस पे मेरे को कनेक्ट कर सकते हो। आप मेरे को डाउट 9 to 11 पीएम में भेज सकते हो, इसमें मैं एक्टिव रहता हूं, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे दूंगा। आप इवन कमेंट सेक्शन, यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करना अपने डाउट्स, जिस डाउट पे सबसे ज्यादा लाइक्स या सबसे ज्यादा क्वेरी रेज होगी उसके ऊपर
मैं लाइव नेक्स्ट क्लास में आकर वीडियो पे सॉल्व करके डाउट को क्लियर करूंगा अच्छे से, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखो, ये बुक 135 पेज यानी इट इज टोटल, मतलब वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों मिला के 135 पेज है, ठीक है। मतलब सारे चैप्टर्स आपके इसके अंदर में कवर्ड है, ठीक है। 12 चैप्टर्स ऑल टुगेदर, ठीक है। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो कंटेंट एकदम प्रिसाइज कट टू कट और फालतू के इधर उधर बाकी टीचरों की तरफ बातें ना करके अगर लग रहा हो कट टू कट पॉइंट, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोगों को कोई और फर्दर चीजों के बारे में जानना है, कोई नए टॉपिक के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। मैं आपको उन चीजों के ऊपर भी फर्दर वीडियोस प्रोड्यूस कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा एजेंडा रहेगा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, ठीक है। ओके, टिल देन टेक केयर।